स्टूडेंट्स, मैं संध्या डाबी आपकी हिंदी टीचर। आज हम कक्षा दूसरी का पार्ट 6 ढोंगी सियार पढ़ेंगे। पार्ट 6 ढोंगी सियार। एक जंगल में एक सियार रहता था। एक बार रात के अंधेरे में घूमता घूमता वह एक शहर में आ पहुंचा। सवेरा हो गया था, जंगल दूर रह गया था। सियार को चिंता होने लगी कि उसे गांव के कुत्तों ने देख लिया तो फाड़कर खा जाएंगे। वह अभी यह सोच ही रहा था कि उसके सामने एक कुत्ता दिखाई दिया। सियार अपने प्राण बचाने के लिए भागा। वह लुकता छिपता, गिरता पड़ता, रंगरेज क्या होते हैं? रंगरेज होते हैं जो कपड़ों की रंगाई का कार्य करते हैं। रंगरेजों की बस्ती में जा पहुंचा। एक रंगरेज के घर के आंगन में रंग के कुंड थे। रंगरेज का जो घर होता है उसके घर के सामने रंग के ऐसे बाउल होते हैं बड़े बड़े, जिसमें वो कपड़ों को रंगते हैं। सियार भागते हुए नीले रंग के कुंड में गिर गया। उसका पूरा शरीर कैसा हो गया? नीला रंग का हो गया। थोड़ी देर बाद कुंड से बाहर निकलकर सियार ने जंगल की राह पकड़ ली। सूर्य निकल चुका था। सूर्य के प्रकाश में सियार के शरीर पर लगा हुआ नीला रंग चमक रहा था। दूसरे पशु उसे देखते ही डरकर भाग रहे थे। क्यों भाग रहे थे? क्योंकि उसका पूरा शरीर किस रंग का हो गया था? नीले रंग का। सियार समझ गया कि प्राणी उससे डरते हैं। उसने सभी पशुओं को बुलाकर कहा, अरे तुम सब मुझे देखकर डरते क्यों हो? भगवान ने मुझे तुम्हारा राजा बनाकर भेजा है। अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी रक्षा करना ही मेरी जिम्मेदारी है। पशुओं को इस तरह कैसे विश्वास होता? लेकिन एक हिरण सियार के पास जाकर खड़ा हो गया। भेड़िया और साथी भी वहां आकर खड़े हो गए। अब धीरे धीरे उसके पास भीड़ लगने लगी तो लोगों ने फिर क्या, उसे राजा मान लिया। फिर तो हाथी, जिराफ, सियार भी उसके पास आ गए। धीरे धीरे बाघ, सिंह, भालू, बंदर, लोमड़ी, सांप आदि सभी जानवर आकर सियार के आसपास जमा हो गए। सियार के आगे मानो दरबार लग गया। अब सभी उसे राजा मानने लगे। सभी ने सियार को नमस्कार कर उसे अपने नए राजा के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर तो रोज सियार का दरबार लगने लगा। जंगल के सभी प्राणियों के बीच बैठकर उसने नीले रंग के सियार ने खूब रोब झाड़ा। सभी ने उसे सम्मान दिया। अच्छा भोजन करके लेकर आते थे उसके लिए। सियार को मज़ा आने लगा। सियार को अब हर तरह का सुख था, लेकिन उसने दरबार में दूसरे सियार आए यह उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे क्या लगता था, अगर सियार आएंगे तो वो कहीं ना कहीं उसे पहचान जाएंगे कि ये अपनी ही प्रजाति का है। इस वजह से उसने घोषणा कर दी कि मेरे दरबार में सियार कभी ना आए। इसलिए सियारों को बहुत बुरा लगा, लेकिन हो भी क्या सकता था? राजा की आज्ञा थी, उसको मानने के सिवा और कोई चारा नहीं था। सियारों के समाज में एक रिवाज था। निश्चित दिन पर सियार सभी एक जगह इकट्ठा होकर रोते थे और अपने मरे हुए सगे संबंधियों को याद करके सब सियार एक साथ जोर जोर से रोते थे। आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।